राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम सिर्फ बात करेंगे 12 भविष्यवाणियों की, वो भी पॉजिटिव। किसके लिए? मेष राशि वालों की। यानी 2026 आने वाला है, नवंबर बीत रहा है, बस एक महीना बचा है इसमें, दिसंबर। उसके बाद जो नया साल आएगा वो मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है, सिर्फ मैं पूरे साल की बात करूंगा 12 पॉजिटिव भविष्यवाणियों के बारे में। इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं बात करूंगा क्योंकि नया साल पॉजिटिविटी लेकर आता है। हम अपनी नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही आगे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि आपके ग्रह किस भाव में, किस राशि में गोचर कर रहे होंगे साल 2026 की शुरुआत में। तो मेष राशि वालों के तीसरे भाव में यानी कि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति जी विराजमान रहेंगे और पंचम भाव में यानी सिंह राशि में केतु महाराज विराजमान है, आपको दिख रहा होगा चार्ट में। और आपके नवम भाव जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, भाग्य भाव है, इसमें बुध महाराज हैं, शुक्र महाराज हैं, मंगल हैं और सूर्य महाराज विराजमान हैं। और आपके एकादश भाव यानी कि कुंभ राशि में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और आपके द्वादश भाव यानी कि मीन राशि में शनि महाराज विराजमान रहेंगे। अब देखिए, ये जो साल 2026 की शुरुआत क्या मजेदार हो रही है, यानी इसको मैं ये कहूंगा कि 2026 जो होगा मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। क्योंकि 2026 की जो शुरुआत हो रही है उसमें आप सिर्फ भाग्य भाव पर जाइए। देखिए, नवम भाव अगर आप देखते हैं तो नवम भाव धनु राशि और वहां पर ग्रहों का जमावड़ा है। यानी आपके भाग्य भाव में कौन बैठा है? सबसे पहली चीज लग्नेश, लग्न भाव के स्वामी यानी मंगल महाराज यानी केंद्र के स्वामी त्रिकोण भाव में बैठ गए, वो भी भाग्य भाव में बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं, गुरु के घर में। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके लग्नेश यानी आप स्वयं भाग्य को चमका रहे हैं। तो भाग्य भाव तो चमक रहा है आपका, पहली चीज। दूसरा तो राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, भाई केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा है तो राजयोग का निर्माण होगा। दूसरा, सूर्य महाराज जो कि आपके पंचमेश हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, वो भी भाग्य भाव में बैठ गए। किसके साथ? लग्नेश के साथ और गुरु की राशि में। और शुक्र महाराज भी बैठ गए वहां पर जो कि आपके धनेश हैं, धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज भी आके कहां बैठ गए? भाग्य भाव में। तो धन कहां से आएगा? भाग्य से आएगा। दूसरी चीज, बुध महाराज जो उपचय भाव के स्वामी हैं, तीसरे और छठे भाव के स्वामी बुध महाराज हैं, वो भी भाग्य भाव में बैठे। तो भाग्य भाव में इतने सारे ग्रह हैं और भाग्येश देवगुरु बृहस्पति जी स्वयं दृष्ट कर रहे हैं अपने घर को, यानी कि तीसरे भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो अपने भाग्य को, अपने घर को यानी कि आपके भाग्य को चमकाएंगे। यानी ये साल जो मैंने बताया बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। अब इसमें घटनाएं क्या होंगी? धार्मिक यात्राएं अचानक से आपकी खूब सारी होंगी जो कि बहुत पॉजिटिविटी लेके आएगी, बहुत शुभत्व लेके आएगा। और ट्रांसफर के योग बनाएंगे। अगर आप ट्रांसफर चाह रहे थे तो आपके ट्रांसफर के भी योग बनेंगे। और देखिए, मंगल, लड़कियों की कुंडली में मंगल विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं और लड़कों के विवाह के कारक ग्रह शुक्र महाराज हैं। तो मंगल और शुक्र, और वो भी सप्तमेश भी हैं आपकी मेष राशि वालों के लिए। तो यानी कि सप्तमेश का, लग्नेश का सप्तम भाव में आना, पहले तो यही एक विवाह का कारण हो गया। और दूसरा, मंगल और शुक्र खुद ही विवाह के कारक होते हैं भाई, लड़कियों और लड़कों के। तो क्या हो गया कि एक विवाह के यानी आपके विवाह के योग भी बना रहे हैं। जिन लोगों के रिश्ते आ रहे थे, बात नहीं बन रही थी या कुछ भी विवाह करने योग्य हैं, विवाह का समय हो गया है, तो विवाह होने के, रिश्ते होने के चांसेस बन जाएंगे। बहुत ही शुभत्व लेकर आ रहा है। अब दूसरी भविष्यवाणी की बात करूं तो 16 तारीख को यानी 16 जनवरी को आपके जो मंगल महाराज हैं, लग्नेश हैं, वो पहुंच जाएंगे कहां पर?
आप देखिए चार्ट में दिख रहा है, आपके पहुंच जाएंगे दसम भाव में, जहां पर उच्च के होते हैं, यानी मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाएंगे। भाई लग्नेश जब उच्च के हो जाएंगे, वो भी कहाँ, कर्म भाव में, जहां उनको दिग्बल मिल रहा है, और वहां पर क्या है, उच्च के होते हैं। तो क्या हो गया कि वो आप कोई भी, और मंगल क्या होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित आपका कोई रेंट आउट करना था, आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं हो रही थी, सब कुछ हो जाएंगे, क्योंकि वो दशम भाव से प्रॉपर्टी वाले भाव को देखेंगे। और सूर्य भी वहीं पहुंच जाएंगे, तो सूर्य भी उसमें 4 चांद लगा देंगे, यानी कि अच्छे प्रॉपर्टी में अच्छा खासा लाभ दिलाएंगे। और शुक्र महाराज धनेश भी हैं, वो भी वहीं पहुंच जाएंगे, यानी कि आपके कर्म स्थान पर जमावड़ा हो जाएगा 3 ग्रहों का। सूर्य हो जाएंगे, मंगल हो जाएंगे, शुक्र हो जाएंगे, यानी शुक्र दिग्बली, सूर्य दिग्बली, मंगल उच्च के, और जो शुक्र महाराज धन स्थान के स्वामी हैं, आपके धनेश हैं, केंद्र में पहुंच गए, बहुत अच्छा। तो ये सब आपको, और चौथे भाव को सभी देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि मंगल वाहन के भी कारक हैं, प्रॉपर्टी के भी कारक हैं, सूर्य देख रहे हैं, शुक्र देख रहे हैं, रेनोवेशन के कारक हैं। दसम भाव में उच्च के मंगल, यानी कैरियर में उछाल, कैरियर में बहुत बड़ा उछाल देंगे, क्योंकि सूर्य दिग्बली हैं। सूर्य क्या है, एक पावर है, अथॉरिटी है। कहाँ पर, कर्म भाव पे। कर्म भाव पे आपको एक पावर, अथॉरिटी दिलाएंगे, पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे। और दशम भाव में, दशम भाव, दशम से दशम अगर हम जोड़ें, दशम से दशम क्या होता है, 7वां भाव, दशम से दशम 7वां भाव, और दशम से दशम जो 7वां भाव तो प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो उसके स्वामी कौन है, शुक्र महाराज, वो भी आके बैठ गए हैं दशम भाव में। तो यानी कि ये बहुत ही अच्छा योग बन रहा है आपके प्रमोशन का, पद प्रतिष्ठा का, पदोन्नति का, बहुत ही, यानी कैरियर में तो 100% आपके उछाल आने वाला है। तो भाई घर में भी देखेंगे, भाई तो वाहन खरीदना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, बता दिया, सब कुछ के योग बन रहे हैं। अब मैं तीसरे की बात करूं तो मंगल महाराज लाभ स्थान में चले जाएंगे, यानी कि मंगल महाराज जो होंगे आपके लग्नेश, वहां से हट के दशम से आपके 11वें भाव यानी कि कुंभ राशि में लाभ स्थान में पहुंच जाएंगे 23 फरवरी को, और वहां पर राहु बैठे रहेंगे। भाई राहु मंगल थोड़ा सा अंगारक योग बनाते हैं, तो लेकिन ठीक है, उसके पॉजिटिव चीजें भी हैं। तो अचानक से लाभ, अचानक वर्ड कहां से आया, क्योंकि मंगल अष्टमेश भी है। भाई देखिए, आप लिंक करिए, मंगल अष्टमेश हैं, कहां जा रहे हैं, लाभ भाव में, तो क्या कराएंगे, अचानक से लाभ। अष्टम भाव अचानक का होता है और 11वां भाव लाभ का होता है। राहु ऑलरेडी बैठे वहाँ मैग्नीफायर, जो अपने उच्च राशि में, जो कि मैं अपने प्रिय राशि में, उच्च राशि तो नहीं, उनका प्रिय घर है वो 11वां घर, कुंभ राशि उनका बहुत ही फेवरेट है। तो वहाँ पर बैठ के वो आपके अचानक से लाभ कराएंगे। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो गुरु की दृष्टि भी वहां पर 4 चांद लगाएगी। गुरु की दृष्टि अमृत है। और सप्तम से त्रिकोण में है। भाई देखिए, मंगल पहुंच गए वहां, शुक्र भी वहीं पहुंच गए, तो क्या हो, सप्तम से पंचम है, यानी त्रिकोण भाव में बैठ रहे हैं, तो विवाह के योग यहाँ भी बन रहे हैं। तो भाई जो मेष राशि वाले हैं, विवाह से बच नहीं पाएंगे। अगर आपका विवाह होने का समय है तो आप विवाह से नहीं बच पाएंगे। तीसरी हो गई, चौथी भविष्यवाणी की बात करें मैं तो 11 मार्च को होगा, जो कि 11 मार्च को एक आपका कोई ऐसा मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन जो बुध महाराज वक्री चल रहे हैं वो, गुरु महाराज जो वक्री चल रहे थे वो क्या होंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, यानी मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी होना एक बहुत बड़ी बात है अपने में, तो जिससे आजकल भाई गुरु महाराज अतिचारी हैं, बहुत जल्दी चल रहे हैं, बहुत फास्ट चल रहे हैं। तो वक्री होके कभी वो देखिए कर्क राशि से भी पीछे मिथुन में गए, मिथुन से फिर कर्क में आए, तो अभी फिर मिथुन में चले गए हुए हैं। कुछ दिन के लिए कर्क में थे अपने उच्च राशि में, अभी फिर मिथुन में है, तो वहीं पर वो उच्च के वहीं पर वो मार्गी हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। और वहाँ से लाभ भाव, विवाह भाव, यानी विवाह भाव को भी देखेंगे वहां से उनकी पंचम दृष्टि से और नवम दृष्टि से।
लाभ भाव को देखेंगे। तो लाभ भाव को देखेंगे, विवाह को देखेंगे तो यानी लाभ कराएंगे, और आपका लाभ कराएंगे, विवाह में आपकी मदद करेंगे। भाग्य जिसको कहते हैं ना, भाग्य पलटने वाला ये समय है मेष राशि वालों के लिए। नोट करिएगा, चौथी भविष्यवाणी है मेरी कि भाग्य पलटने वाला समय है। अब मैं बात करूं पांचवी भविष्यवाणी की, तो पांचवी भविष्यवाणी की बात करूं तो मंगल महाराज वरदान देने आ रहे हैं। समझिए, मंगल महाराज लग्न पर पहुंच जाएंगे, यानी 11 मई 2026 को मंगल महाराज आपके लग्न पर विराजमान रहेंगे और वहां पर सूर्य महाराज रहेंगे और बुध महाराज भी रहेंगे। तो सूर्य उच्च के सूर्य लग्न पर, ध्यान रखिएगा, उच्च के सूर्य लग्न पर और लग्नेश स्वयं वहीं बैठे हुए हैं। तो यानी 11 जो मैंने बताया कि आपको 11 मई 2026 को उच्च के सूर्य के साथ तो प्रॉपर्टी से संबंधित आपको लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो जो हो। बड़े पद की प्राप्ति आपको कराएंगे। तो ये सब चीज़ें कोई ऐसा नहीं है, ये सब होने वाला है। बस आप अपने कर्म पर टिके रहिए, कर्म करते रहिए। 100% ग्रह हमारे अनुकूल होंगे, हमें साथ देंगे, हमारा साथ देंगे। अब इसके बाद मैं बात करूं इनकी, तो मंगल जो बताया, तो लग्न पर कभी भी कोई लग्नेश लग्न पर ही बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा फल देता है। और सूर्य उच्च के होके बैठ गए, उनके मित्र हैं वहीं पर बैठ गए, पंचमेश होकर यानी कि त्रिकोण के स्वामी होकर लग्न पे बैठ गए केंद्र में, तो राजयोग बना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा संयोग है, खास करके प्रॉपर्टी वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा। अब उसके बाद में बात करूं छठवें, यानी प्रमोशन, यहाँ से भी बड़े पद प्राप्ति की योग हो रहा है, योग है, और आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं, क्योंकि सप्तम को देखेंगे, सूर्य भी देखेंगे। सूर्य पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, नेम फेम के कारक हैं। सप्तम को देखेंगे क्योंकि सप्तम क्या है, दसम से दसम है, प्रमोशन का है, दसम से दसम भाव को देखेंगे। इसके बाद मैं आपके छठी भविष्यवाणी की बात करूं तो 2 जून को उच्च के गुरु यानी कि गुरु महाराज केंद्र में आ जाएंगे और अपने उच्च राशि यानी कर्क में आ जाएंगे। वहां से वो क्या करेंगे, आपके दशम भाव कर्म भाव को देखेंगे, यानी उच्च के गुरु कर्म भाव को देख रहे हैं। वो भी मार्गी, ध्यान रखिएगा, अभी आए थे जब गुरु तो वक्री थे, लेकिन अब मार्गी हैं। तो मार्गी गुरु आपके दशम भाव को देखेंगे। कैरियर में बता दिया बहुत उछाल होगा, घर में पैसा आएगा, भाग्य बढ़ेगा, भाग्य का साथ खूब मिलेगा, क्योंकि गुरु भाई भाग्येश है, केंद्र में आ गए, मजबूती मिल गई। चौथे घर में है तो प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ दिलाएंगे, प्रॉपर्टी दिलाएंगे, घर में पैसा आएगा, खुलकर खर्च कब करेंगे, जब आपका पैसा होगा तभी तो खर्च करेंगे ना, यानी कि खूब खुलकर खर्च भी आप करेंगे और पैसा भी खूब आएगा, तभी खर्च कर पाएंगे। तो ये तो गुरु कर रहे हैं, गुरु। अब हाँ, एक चीज़ यहाँ से और भी एक अच्छी चीज़ होगी, जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, जिनको अपना अध्यात्म पूजा पाठ ध्यान में करना है, तो गुरु चौथे भाव में बैठ के क्या कर रहे हैं, उनकी देखिए 5वीं दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है और 9वीं दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में, यानी 4, 8, 12 जो मोक्ष त्रिकोण कहे जाते हैं ना, चौथा घर, 8वां घर, 12वां घर, उसको कनेक्ट कर रहे हैं। यानी 4 में बैठे हैं, 8वें को देख रहे हैं और 12वें को देख रहे हैं। तो 4, 8, 12 यानी ये समय आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ समय है। अब इसके बाद में 7वीं भविष्यवाणी की बात करूं तो शुक्र गुरु का शनि और गुरु का 9 पंचम योग बनेगा। शनि क्योंकि बैठे हुए हैं 12वें भाव में और गुरु हैं चौथे भाव में, तो वहाँ से आप काउंट करेंगे तो 9 पंचम 9 और 5 का संयोग बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और 12वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। भाई 12वां भाव क्या होता है, विदेश का होता है, विदेश से लाभ। और विदेश जाना चाह रहे थे तो आपके जाने के योग बन रहे हैं। अगर बहुत दिन से आप विदेश जाने की सोच रहे तो होगा, विदेश यात्रा, विदेश जाना ये कराएंगे। आध्यात्मिक यात्राएं, क्योंकि 12वां भाव भाई यात्रा का भी, लॉन्ग जर्नी का भी है, तो आपको आध्यात्मिक जर्नी, गुरु भाई वो हैं, धर्म है, तो धार्मिक यात्राएं भी खूब होंगी। और 12वां भाव बदलाव का होता है, तो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, बदलाव आप देखेंगे, वो भी पॉजिटिव,
ये मैं अभी सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। अब मैं 8वीं भविष्यवाणी की बात करूं, जो पॉजिटिव भविष्यवाणी की बात कर रहा हूं, तो 8वीं भविष्यवाणी ये है कि 16 जुलाई को गुरु और सूर्य की युति हो जाएगी। कहाँ? चौथे घर में। उच्च के गुरु के साथ में सूर्य की युति, जो कि सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी, त्रिकोण के केंद्र में आ जाएंगे और वहां से गुरु और शुक्र दोनों ही देखेंगे। कहाँ? आपके दशम भाव। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेष राशि वालों, आपके कैरियर में 4 चांद लगने वाला है। हर तरफ से कैरियर भाव यानी आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर बहुत अच्छा रहने वाला है। अब इसमें दोनों त्रिकोण, भाई गुरु भी त्रिकोण के स्वामी, नवम भाव के स्वामी, और सूर्य भी पंचम स्थान यानी त्रिकोण भाव के स्वामी, दोनों ही कहाँ देखेंगे? आपके केंद्र में बैठ के आपके दशम भाव को देखेंगे। तो कैरियर में तो भाई खूब अच्छा करने वाले हैं। अब उसके बाद जैसे कि आप अगर जॉब चेंज करने का सोच रहे थे, क्योंकि गुरु 12वें घर के भी स्वामी है, तो 12वां घर चेंज का है, बदलाव का है। और दशम भाव को देखें, दशम भाव काम का है, कार्य का है, प्रोफेशन का है। अगर आप अपने जॉब में चेंज करने की सोच रहे थे तो बहुत अच्छा समय है, चेंज कर सकते हैं, चेंज हो भी सकता है, ये बहुत अच्छा समय है। उसके बाद खुशखबरी मिलेगी घर से, कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज अवश्य मिलेगा। अब इसके बाद बात करूं तो करियर बता ही दिया, ट्रांसफ़र होने का भी योग है, क्योंकि बदलाव है, ट्रांसफ़र होगा। सूर्य दशम से अष्टम, जॉब एक तो ये भी बहुत बनता है कि दशम भाव से सूर्य जो है अष्टम के स्वामी हैं तो थोड़ा सा जो है जॉब चेंज करने के योग बनाएंगे, क्योंकि चेंज कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे। मान सम्मान में बढ़ोतरी करेंगे, प्रॉपर्टी दिलाएंगे, वाहन भी दिलाएंगे। ऐसा मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलके ऐसा बन रहा है, क्योंकि भाई गुरु बैठे हुए हैं आपके चौथे भाव, प्रॉपर्टी वाले भाव में, तो वाहन है, प्रॉपर्टी है, भाई भूमि भवन वाहन से संबंधित है ना चौथा घर। तो ये बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं यहाँ होंगी। गाड़ी लेने के सूत्र, गाड़ी लेंगे, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मतलब पॉजिटिव है इसमें। कहीं भी ऐसा कोई बढ़ा चढ़ा के मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। बस हाँ, इतना जरूर है कि आपकी अपनी कुंडली में अगर दशा, अंतरदशा, महादशा किसी ग्रहों की अगर अच्छी पॉजिटिव चल रही है तो अवश्य ही आपको ये सारी घटनाएं घटेंगी। और अगर कुछ खराब चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा कम हो सकता है। अब मैं बात करूं 9वें यानी कि 9वें भविष्यवाणी की, तो 9वां भविष्यवाणी 3 अगस्त को होगा। तो राहु कहाँ देखेंगे? बुध को देखेंगे। कहाँ? पंचम दृष्टि से तीसरे भाव में। तो जब बुध पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, यानी उपचय भाव के स्वामी हैं बुध महाराज, उसमें जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो फिर राहु कुछ अलग चीज होते हैं, मतलब कुछ आउट ऑफ बॉक्स कराते हैं राहु। तो अलग सोच और मंगल का बल मिल जाएगा, क्योंकि मंगल महाराज क्या है कि मंगल वहां पहुंच जाएंगे ना तीसरे भाव में, बुध वहां बैठे हुए हैं, मंगल वहां बैठे होंगे। मंगल क्या है? देखिए, सबसे प्रिय भाव मंगल का क्या है? 3rd हाउस, क्योंकि वो पराक्रम का भाव है और मंगल खुद पराक्रम के कारक है। तो राहु क्या है? आउट ऑफ बॉक्स कराने वाले। तो बड़ी सोच, तो ऐसी सोच जिसमें राहु तो सोच, मंगल को देखा अंगारक बनाते हैं, उसको छोड़ दीजिए। राहु मंगल को देखेंगे तो क्या होगा कि राहु तो एक सोच दे दिए, ठीक, बड़ी सोच दे दी, आउट ऑफ बॉक्स कुछ बड़ा करने की सोच दे दिए। और मंगल क्या है? बल, उसमें ताकत लगा दिए, पराक्रम लगा दिए। तो क्या हो जाएगा कि वो, क्योंकि मंगल वहां बहुत सबसे प्रिय उनका पराक्रम भाव है 3rd हाउस, वहां पर बैठ के वो क्या करेंगे? आपको बहुत सारे अवसर दिलाएंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि अष्टमेश हैं, ये ध्यान रखिएगा। नए अवसर दिलाएंगे और लाभ भाव में ही राहु बैठे हैं भाई, तो लाभ तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे, लग्नेश को देखेंगे। तो ये चीज़ें इसमें भी आ रही हैं। और 10वीं भविष्यवाणी की बात करूं तो 18 सितंबर को गुरु मंगल, जो कि सबसे अच्छा युति मैं मानता हूं, युति क्या, ये नीच भंग राजयोग बन रहा है, क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। तो लेकिन वहां पर उच्च के मंगल बैठे, उच्च के गुरु बैठे हैं, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा नीच भंग राजयोग यहाँ पर बना रहे हैं। और भाग्येश, मंगल अष्टमेश, और जो ये शनि महाराज द्वादश भाव में है। द्वादश भाव क्या होता है? ब्रेक का होता है, मतलब रुकावटों का है।
थोड़ा सा वो, तो उसमें क्या होगा कि कुछ आप बदलाव देखेंगे। अब दसम भाव को देख रहे हैं दोनों, लग्नेश भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, तो कैरियर में शुभ बदलाव यानी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपके करियर में कुछ चेंज तो जरूर होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। पैतृक संपत्ति से भी लाभ दिलाएंगे। यहाँ पर अष्टमेश है मंगल और प्रॉपर्टी के भाव में बैठे हैं और नीच भंग राजयोग में बैठे हैं, तो आपको प्रॉपर्टी से लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, आपके नौकरी में पॉजिटिव चेंजेस जरूर कराएंगे। घर में कोई बड़ा अनुष्ठान, ध्यान रखिए, घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी यहाँ से बैठकर कराएंगे और खूब सारे पैसे खर्च करेंगे। धार्मिक यात्रा कराएंगे, पैसे खर्च करेंगे अच्छी जगह पे, पॉजिटिव जगह होंगे तभी तो करेंगे ना, तो वो खूब दिल खोल के करेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूं 11वें भविष्यवाणी की, तो 11वां जो भविष्यवाणी है वो है आपके 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को गुरु पंचम में चले जाएंगे, यानी कि जो ग्रहों के राजा कहे जाते हैं सूर्य महाराज की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अतिचारी हैं तो वहां पर बैठकर संतान योग बनाएंगे। जिन जातकों को संतान से संबंधित प्रॉब्लम है, मेष राशि वालों को संतान के योग बनाएंगे। और वहां पर पहले से केतु बैठे हुए हैं, तो गुरु और केतु की जो युति होती है ना, ये बहुत जटिल से जटिल, जो काम आपका बहुत दिन से अटका, जो कोई करे कोई कर ही नहीं सकता, होता है ना मिशन इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, वो काम करा देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, गुरु और केतु की युति पंचम भाव में हो रही है, तो यानी कि ऐसे कार्य पूर्ण होंगे जो जिसकी आप उम्मीद ही छोड़ चुके थे, कभी पूरा ही नहीं होगा। तो ये भी बहुत अच्छी युति बन रही है। अब मैं अंतिम और 12वीं भविष्यवाणी की बात करता हूं कि राहु का गोचर होगा। भाई 1.5 साल में राहु घर बदलते हैं ना, तो राहु का जब गोचर होगा तो 5 दिसंबर को, तो केंद्र त्रिकोण यानी कि जो राहु हैं वो केंद्र भाव में आ जाएंगे। तो केंद्र भाव में आना एक राजयोग बनाएंगे वो, और दशम में राहु का आना यानी कैरियर में बदलाव। बार बार मैं कैरियर की बात कर रहा हूं, कैरियर में बड़ा बदलाव देंगे। और दसम भाव के स्वामी 12वें में है, दसम भाव के स्वामी शनि महाराज, वो कहाँ बैठे हैं? 12वें में। 12वां भाव क्या है बताया ना, विदेश का है, एक्सपेंशन का है, तो ट्रांसफर का, बदलाव का, चेंजेस का है। तो विदेश से लाभ खूब है। जो लोग विदेश में नौकरी करना चाह रहे थे, नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी जाना चाह रहे थे, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। एक्सपेंशन होगा आपके जॉब में, आपके करियर में एक्सपेंशन के योग हैं। विदेश में नौकरी लग सकती है। अगर आप ढूंढ रहे थे कि विदेश कैसे जाऊं, क्या करूं, तो इस टाइम में आपका वीजा आ सकता है भाई जॉब के लिए, बहुत अच्छा। तो ये 12 भविष्यवाणियां हैं। आप इस पे अपने कर्म पर अडिग रहिए और आप अपना चेक करिए। आपकी कुंडली में अगर कुछ शुभ ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही तो 100% नोट करके रख लीजिएगा, ये घटनाएं घटेंगी। और अगर कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई खराब ग्रह की दशा चल रही है, तो उनको शांत करिए, उनको प्लीज करिए, क्योंकि ग्रहों को प्लीज कर सकते हैं हम ना उपायों से। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे मैं वृषभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कि उनकी सकारात्मक 12 भविष्यवाणियाँ क्या होंगी। बस ध्यान रखिए, मेष राशि वाले कैरियर में आपके बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत भाग्य साथ देने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।